नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल में। तो एक नई वैकेंसी है आपके लिए जो कुटुंब न्यायालय दुर्ग छत्तीसगढ़ से हैं। पदों की बात करते हैं। इसमें दो पद है। एक स्टेनोग्राफर हिंदी के पद हैं जिसमें पदों की जो संख्या है वो 3 है, और सहायक ग्रेड 3 जिसमें पदों की जो संख्या है वो 11 है। तो आवेदन करने की दिनांक स्टार्ट कब से है? 15/7/2022 तक आप कर सकते हो। आप इस डेट तक ऑफलाइन मोड में आपको संबंधित फॉर्म से अटैच फॉर्म में जो आवेदन के प्रारूप है उसके अकॉर्डिंग आपको ऑफलाइन मोड में संबंधित कार्यालय में भेजना है। ठीक है। इसमें एक यूनिक चीज़ है जो हम आगे देखते हैं। इसमें भर्ती की पात्रता एवं शर्तों की बात करते हैं। तो स्टेनोग्राफर हिंदी के लिए आपको जो वेतन लेवल मैट्रिक्स लेवल 7 है जिसके लिए 28,700 से 91,300 रुपये मिलेगा। अब शैक्षणिक योग्यता देख लेते हैं तो आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए, जिसमें अनरिजर्व के लिए 45% या उससे अधिक होनी चाहिए, और रिजर्व के लिए 40% अंकों के साथ ग्रेजुएशन होना चाहिए। और दूसरी बात, छत्तीसगढ़ या मध्य प्रदेश से ना आपके पास शीघ्र लेखन या मुद्र लेखन परीक्षा के फॉर्म का आपके पास डिग्री उत्तीर्ण होनी चाहिए। ठीक है। और तीसरी बात, आपके पास डीसी या पीजीडीसी होना चाहिए शॉर्टकट में। और सहायक ग्रेड 3 इसके लिए वही है, 45% या 40 अंकों के साथ स्नातक। ठीक है। वो सेम शीघ्र लेखन मुद्र लेखन की परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। और तीसरी चीज़, डीसीए पीजीडीसी आपके पास होनी चाहिए। आयु सीमा की बात करते हैं तो 1 जनवरी 2022 को 18 वर्ष या 18 वर्ष से अधिक होना चाहिए। और कैटेगरी वाइज इसमें छूट रखी गई है। जो स्थानीय निवासियों की आयु सीमा 35 वर्ष से 5 वर्ष की छूट रखी गई है। तो आप अपनी कैटेगरी वाइज देख सकते हैं। एक और जो नियम जो हमेशा रहता है, प्रथम वर्ष आपको 70% मिलेगा, दूसरे साल 80% मिलेगा, तीसरे साथ 90% मिलेगा। तो देख लीजिएगा, शुरू में जाके मत सोचिएगा कि 100% जितना वेतन बताएगा उतना मिलेगा। ठीक है। एक चीज़ जो महत्वपूर्ण है, आवेदक को रोजगार पंजीयन में जीवित पंजीयन होना चाहिए। मतलब आपका रोजगार कार्यालय का जो होता है ना रोजगार पंजीयन, वो आपके पास होनी चाहिए। कार्यरत शासकीय सेवकों को छूट होगी, ये बात कही गई है। इसके साथ अन्य जानकारी जो देखते हैं, आवेदन प्रस्तुत आपको जिस फॉर्मेट में दिया गया है उस फॉर्मेट में आपको फॉर्म भरना है। फॉर्म आप कब से भर सकते हो? 17/6/2022 से 15/7/2022 तक आप भेज सकते हो संबंधित कार्यालय में। ठीक है। जो यहाँ पे कुछ बातें लिखे हुए आपको ध्यान रखना। जिस आवेदन पत्र का आप भर रहे हैं उसको ना, जब आवेदन भरते हैं तो उसको फ़ॉन्ट साइज में लिखना होता है कि भाई मैं किस पद के लिए है, और संबंधित कार्यालय का नाम लिखना होता है। ठीक है। तो एक और चीज़, आपको इसमें ऑनलाइन भर नहीं सकते, आपको ऑफलाइन ही भरना होगा। अब नियुक्ति की प्रक्रिया देख लेते हैं। जो मेन में चीज़ है, देखिए स्टेनोग्राफर हिंदी के लिए देखो भाई, सीधी सी बात है, एक पेपर लिया जाएगा क्योंकि लोग बढ़ रहे हैं तो उसको छांटना भी है। तो एक जीके का पेपर लिया जाएगा जिसमें सामान्य ज्ञान होगा, कंप्यूटर का कुछ होगा, इंटरनेट और छत्तीसगढ़ करंट अफेयर होगा। 50 क्वेश्चन होंगे, जो एक क्वेश्चन जो होगा 2 अंक होगा। तो इस प्रकार टोटल 100 अंक की आपकी लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी। टिक मारने वाला है तो आप ऑब्जेक्टिव टाइप की होगा। ठीक है। इसमें से आपको एक न्यूनतम अंक प्राप्त करना होगा। उसके बाद क्या होगा, इससे 15 गुना अभ्यर्थियों को कौशल परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। ये बात कही गई, ये पहला चरण है। दूसरे चरण में क्या होगा, आपका कौशल परीक्षा लिया जाएगा। यदि आप सही सही टाइप करते हो तो आपको अच्छा अंक दिया जाएगा, यदि गलत या उल्टा पुल्टा करते हो आपका नंबर कटेगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है। ये तो स्टेनोग्राफर के लिए भी है, सहायक ग्रेड 3 के लिए भी यही कहानी होगा। जीके का पेपर होगा, 50 प्रश्न होंगे, एक प्रश्न 2 अंक के होंगे। इस प्रकार आपके पास 100 अंक का पेपर होगा। इसमें भी आपको एक अंक प्राप्त करना होगा, मेरिट में लाना होगा। ठीक है। अंक प्राप्त करेंगे मतलब यही कि आपको मेरिट में लाना पड़ेगा। उसके
15 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा, किसके लिए? कौशल परीक्षा के लिए। वही कौशल परीक्षा फिर होगा। अब उसमें आपको टाइपिंग करके दिखाना पड़ेगा, 10 मिनट में अपने आप को साबित करना पड़ेगा कि हम 30 मार्क कहाँ हैं, टाइपिंग करके दिखा देंगे, ठीक है। ये भी 100 अंक होगा, तो वह दोनों मिलाकर बात करेंगे 200 अंक का पेपर होगा। लेकिन एक मस्त चीज़ इसमें है कि चयन सूची तक प्रतीक्षा सूची की बात कर लेते हैं। देख, आप जो प्रथम चरण में पास होके आओगे उधर से, तो आप पास हो गए। जो मेरिट बनेगा और जिसमें फाइनल जो सिलेक्शन होगा वो कौशल परीक्षा होगी। चयन सूची तक प्रतीक्षा सूची देखनी। कौशल परीक्षा द्वितीय चरण में प्राप्त अंकों के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जाएगी, केवल कौशल परीक्षा में, समझ रहे हो? मतलब जिसका टाइपिंग में अच्छा है, एक्सपर्ट है, वो तो बाजी मार के ले जाएगा, ठीक है। और प्रतीक्षा सूची देख सकते हो कितना समय तक रहेगा, ठीक है। तो अन्य चीज़ें हम देखते हैं आगे। ये है आवेदन का प्रारूप। इस फॉर्मेट में आपको भर कर कुछ चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा। आवेदन का प्रारूप, इसमें क्या होता है, कई लोग फ़ोटो के साथ अपना साइन हस्ताक्षर करने के लिए बोला जाता है, बट वो लोग करते नहीं हैं, तो कई बार अपात्र की सूची में आ जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, यदि आप फॉर्म भरते हैं तो आपको फ़ोटो के साथ अपना साइन करना है, और दिखना भी चाहिए ना, फॉर्मेलिटी के नहीं। और दूसरे जिस पद के लिए आवेदित करते हैं, तो आप लिफाफा में जब आपको फॉर्म भर के भेजोगे उससे पहले लिख देना है कि भाई इस पद के लिए, ये इस पद के लिए, एक ही पद के लिए दो नहीं। यदि दो अलग अलग पद के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं ना, तो दो अलग अलग फॉर्म भरना पड़ेगा, ठीक, अलग अलग लिफाफे में। देख लेते हैं, इसमें गलती करना वाली कोई बात नहीं, बाकी सब ठीक ठाक है। रोजगार पंजीयन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये शैक्षणिक योग्यता डाल दोगे, देखो आप डाल दोगे ना, कुछ भी मतलब सही सही डालोगे तो अब हो जाएगा, कोई बहुत ज़्यादा इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। तो इस प्रकार साइन करके हैंडल कर देना, भेज देना है, ठीक है। और एक और चीज़ महत्वपूर्ण है, आपको संबंधित कार्यालय की वेबसाइट को चेक करना है, ठीक है। क्योंकि इधर रिज़ल्ट निकल गया, आपका होश नहीं है, तो ऐसा नहीं चलेगा ना। आपको अपनी चीज़ों के प्रति गंभीर बनना पड़ेगा। आपको, आप फॉर्म भरते हो किसी भी चीज़ का, तो उसकी साइट पे चेक करते रहिएगा, ठीक है। मिलते हैं फिर, रखते हैं। अच्छा लगेगा तो कर देना लाइक सब्सक्राइब, ठीक है।